नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम का एक टाइप है और एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम है जिसकी मदद से हम इंटरनल कंबशन इंजन के मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेट करते हैं। तो बात करते हैं कि इस लुब्रिकेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर हम बात करें, जो इंटरनल कंबशन इंजन के मूविंग पार्ट होते हैं उनके बीच में जो क्लियरेंस है बहुत ही कम होता है, तकरीबन 0.001 mm से भी वो कम होता है। और जो स्प्लाश लुब्रिकेटिंग सिस्टम था उसके द्वारा इतने कम क्लियरेंस पर लुब्रिकेट करना आसान नहीं था, तो उस पर्टिकुलर स्पेस को लुब्रिकेट करने के लिए प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम की आवश्यकता पड़ी। और इस टाइप के लुब्रिकेशन सिस्टम को जो आजकल की मॉडर्न कारें हैं, मॉडर्न बसें हैं, मॉडर्न जीप हैं, उन सभी में प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम के द्वारा लुब्रिकेशन की जाती है। तो बात करते हैं इस लुब्रिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स की। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें जो मेन कंपोनेंट है, अगर आप देखें, ये सम्प है जिसे हम रेजरवायर भी कहते हैं, जो हर समय लुब्रिकेटिंग ऑयल से भरा रहता है। तो सम्प की बात करते हैं तो आप इस डायग्राम को देखें, ये जो सिलेंडर ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें ये जो पर्टिकुलर जो होल आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट को इंसर्ट किया जाता है और ये नीचे क्रैंक केस है और क्रैंक केस के बिल्कुल बॉटम में ही ऑयल सम्प या रिजर्वायर लगा होता है जिसमें हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को रखते हैं। उसके बाद जो सम्प होता है, सम्प से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल को हमें सप्लाई करना होता है तो एक गियर पंप का इस्तेमाल करते हैं। ये जो गियर पंप है इसे कैम शाफ्ट की मदद से ड्राइव किया जाता है और यहाँ पर एक स्ट्रेनर लगा है। जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसमें जो बड़े इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बड़े साइज़ के जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको रिमूव करने के लिए। तो बात करते हैं इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है। इसमें दो तरीके से लुब्रिकेशन की जाती है, एक तो होती है डायरेक्ट सप्लाई करके और दूसरी होती है इनडायरेक्ट सप्लाई करके। जब हम डायरेक्ट सप्लाई करते हैं तो उसके द्वारा हम जो कनेक्टिंग रोड के जो बीरिंग होती हैं, कैम शाफ्ट की बीरिंग होती हैं, या फिर जो वाल्व गियर होते हैं, जो रोकर शाफ्ट होती है और जो कैम शाफ्ट की ड्राइव होती है, तो इन्हें तो हम डायरेक्ट सप्लाई दे के लुब्रिकेट करते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट सप्लाई से लुब्रिकेटिंग होती है उसमें जो सिलेंडर वॉल होती है, जो गजन पिन होती है या पंप ड्राइव होती है, तो उसे हम इनडायरेक्ट सप्लाई से लुब्रिकेट करते हैं। तो इसकी वर्किंग को समझते हैं कि कैसे की जाती है। तो सबसे पहले जो लुब्रिकेटिंग ऑयल को सम्प या रिजर्वायर में एक सर्टेन लेवल तक मेंटेन किया जाता है ताकि प्रॉपर सप्लाई की जा सके। और इस लुब्रिकेटिंग ऑयल को गियर पंप की मदद से सर्कुलेट किया जाता है पूरे सिस्टम के अंदर। और जो गियर पंप है यह स्ट्रेनर के माध्यम से ऑयल को अंडर प्रेशर शक करता है सम्प से, और गियर पंप से ऑयल को इस ऑयल फिल्टर के थ्रू सप्लाई किया जाता है। और ऑयल फिल्टर के थ्रू सप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि फिल्टर का मेन काम ये रहता है कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है इसमें कोई अलग से अब्रेसिव पार्टिकल्स या इम्प्योरिटीज़ मौजूद ना हो। अगर वो मौजूद रहें तो उससे क्या होगा कि हमारा जो सरफेस होता है मूविंग पार्ट्स का, उसमें वियर हो सकता है। तो इसलिए इस फिल्टर की मदद से फिल्ट्रेशन की जाती है उन पर्टिकुलर इम्प्योरिटीज़ या एब्रेसिव पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। तो उसके बाद आप देखेंगे एक प्रेशर गेज लगाया गया है। प्रेशर गेज का काम बेसिकली ये रहता है कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल हम सप्लाई करते हैं उसका जो डिलीवरी प्रेशर है उसको नियंत्रित करना है, और जो एक्सेस ऑयल है उसको वापस सम्प में भेज देना है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो प्रेशर गेज या जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है उसका इस्तेमाल करते हैं। और फिल्ट्रेशन के बाद लुब्रिकेटिंग जो ऑयल है वो ये जो मेन ऑयल गैलरीज आपको नज़र आ रही हैं, ये येलो कलर की हैं। तो यहाँ से आप देखते हैं ये सप्लाई ये गई है और उसके बाद ये ऊपर की तरफ गई है, ये दोनों। तो ये आपकी मेन सप्लाई हैं। तो मेन जो डिस्ट्रीब्यूटर गैलरी होती है, तो यहाँ हम देखेंगे कि जो क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट के जो बड़े बीरिंग, मेन बीरिंग्स होते हैं, जो क्रैंक वेब और या क्रैंक पिन होती है, तो उन पर्टिकुलर सभी पार्ट्स को यहाँ पर लुब्रिकेट किया जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि जो क्रैंक शाफ्ट है वहाँ जो क्रैंक पिन है उसमें छोटे छोटे होल्स बने होते हैं। तो इन होल्स के थ्रू जो क्रैंक बीरिंग होते हैं वहाँ पर भी उनकी लुब्रिकेशन
की जाती है। उसके बाद देखें तो ये जो कैम शाफ्ट है, कैम शाफ्ट की जो बीरिंग है वहाँ पर भी डायरेक्ट सप्लाई की जाती है। और यहाँ से अगर हम देखें तो सीधा ही जो हमारा जो रोकर शाफ्ट है तो वहाँ पर भी सीधी सप्लाई भेजी जाती है। तो रोकर शाफ्ट से अगर देखते हैं तो ये पुश रोड है तो इनकी सीधी सप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो ये कनेक्टिंग रोड का जो बिग एंड है तो इसके बाद जो स्मॉल एंड है उसकी लुब्रिकेशन किस प्रकार से की जाती है। तो जैसा हमने आपको दिखाया था कि क्रैंक शाफ्ट में जो छोटे छोटे होल्स बने होते हैं उन होल्स को जो ड्रिल करके बनाया जाता है तो उन होल्स के माध्यम से जो कनेक्टिंग रोड का जो बिग एंड है वहाँ से हमारा जो ऑयल है वो अंडर प्रेशर जाएगा। क्योंकि इसकी जो अरेंजमेंट आप इस डायग्राम में देखें बिल्कुल आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर जो ऑयल रिंग है, ऑयल रिंग तक डायरेक्ट सप्लाई आती है। तो उसके बाद जैसे ही क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इस ऑयल रिंग के माध्यम से यहाँ पर जो क्रैंक पिन में ये होल बना हुआ है तो इसमें हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल एंटर करता है और अंडर प्रेशर वो कनेक्टिंग रोड से जाता हुआ पिस्टन में जो गजन पिन लगी है वहाँ पर चला जाता है। और गजन पिन और सिलेंडर वॉल के बीच में जो स्पेस होता है तो सिलेंडर वॉल्स को भी वो लुब्रिकेट करता है। तो इस प्रकार से ये इनडायरेक्ट सप्लाई इसमें की जाती है। और जब ये सारा काम हो जाता है हमारा, क्योंकि जो सबसे पहले जैसा हमने बात की यहाँ पर जो क्रैंक शाफ्ट है इसके मेन बीरिंग्स हैं, इनका लुब्रिकेटिंग होने के बाद वापस ड्रिप हो जाता है लुब्रिकेटिंग ऑयल संप में। उसी प्रकार से रोकर आर्म जो कैम शाफ्ट और कैम बीरिंग्स हैं यहाँ से भी सीधा ड्रिप हो जाता है। उसके बाद जैसे ये जो सिलेंडर हेड के अंदर जो सिलेंडर वॉल, गजन पिन, इन सबको लुब्रिकेट करने के बाद सीधा है ड्यू टू ग्रेविटी लुब्रिकेटिंग ऑयल वापस संप में डिलीवर हो जाता है और उसको फिर से गियर पंप की मदद से रीसर्कुलेट किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम की वर्किंग होती है। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ डिस्कस किया कि प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होती है, वर्किंग किस प्रकार से होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।